नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 7 तारीख है और थोड़ी देर में शाम के 4 बजने वाले हैं। तो मौसम मेरे यहाँ 1-2 दिन से ऐसे हो रहा है, धूप बादल, हल्की धूप जैसी हो रही है, बीच पे बादल जैसे हो जा रहे हैं, ऐसी इस तरह से हो रही है। और कई बारी बीच में थोड़ा तेज़ धूप भी आ जा रही है। और मेरा गार्डन अब भी उसी तरह से फूलों से भरा हुआ है, कोई फूलों में कमी नहीं आई है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फूल ग्रो करना सिखाऊंगी। तो लास्ट ईयर उसके फ्लावर्स आपने मेरे गार्डन में बने हुए देखे होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ स्कैबियोसा की। तो स्कैबियोसा कई रंगों में ये पाए जाते हैं और मेरे गार्डन में आपने मेरे ख्याल से डार्क रेड कलर का था। और इसके फूलों की मज़ेदार बात ये रहती है कि ये लंबे टाइम तक जो है बने रहते हैं। तो मैंने कुछ एक तो ग्रो किए हुए हैं और 6 दिन में जो इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अभी एक पॉट में मैं और ग्रो करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर ही लूँ। और इसका सीड चुनना भी मैंने सिखाया हुआ था आपको। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने लास्ट ईयर मेरे गार्डन में देखा होगा तो उनको पता होगा कि किस कलर का फ्लावर था। तो चलिए अभी हम ग्रो करते हैं और उससे पहले थोड़ी जानकारी पा लें इसके बारे में। इसके पहले कि मैं आपको जानकारी दूं, ये टॉम ने देखो क्या कर दिया। मेरा वर्जीनिया स्टोक जो ग्रो करना सिखाया था, इतने सारे अच्छे से फैल गए थे। मेरे सामने तो नहीं किया, पर यही करता है। ये बहुत सारे कई बार मेरे सामने सामने कर देता, पर इसके मैंने देखा नहीं है तो इसी ने ये किया। ये देखे पूरा बर्बाद कर दिया मेरा सारा, पता नहीं क्या कर दिया इसने। ऐसे नुकसान भी टॉम ना कर देता है। तो मैंने ये स्कैबियोसा के कुछ सीड ये 27 तारीख को डाले थे। तो इस तरह से ये 6 दिन के बाद इनकी जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो गई थी और अभी निकल ही रहे हैं, पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं हुई है। ये देखो छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो इसके सीड जो ये देख रहे होंगे, ये बहुत ही हल्के जैसे होते हैं और छूने पे जैसे टच करने से कोई मोटे जैसे दिखते हैं ना, वैसे भी नहीं होते। पर देखो कितने अच्छे पौधे लग रहे हैं और फूल बहुत ही बढ़िया अच्छे से लगते हैं इसके। तो जो स्कैबियोसा प्लांट है ये एक एनुअल प्लांट है और ये मेडिटेरेनियन एरिया का नेटिव है। तो इसे मॉर्निंग ब्राइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके फूल स्प्रिंग से खिलना शुरू होते हैं और मैंने बताया ना कि बहुत लंबे टाइम तक पर्पल कलर भी होता है, डार्क रेड कलर बरगंडी वो भी होता है। तो मेरे गार्डन में तो इस टाइप का आपने देखा और भी बहुत सारे रंगों में ये पाए जाते हैं। प्रोपगेशन कैसे की जाती है, तो इसके जो सीड हैं सितंबर अक्टूबर में लगाए जाते हैं और ठंडे इलाकों में जो है स्प्रिंग में भी इन्हें ग्रो किया जाता है। और जैसे कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि 6 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके एरिया में जो क्लाइमेट कंडीशन इसके हिसाब से हो तो सेल्फ सीडिंग भी हो जाती है। तो ये अपने आप जैसे सीड गिराते रहते हैं और अपने आप ही जो है इसके जो प्लांट्स हैं निकल आते हैं। तो सॉइल कैसे चाहिए, इसे जो है लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल अच्छे से चलता है उसमें। और मिट्टी का जो पीएच है न्यूट्रल होना चाहिए। अगर बहुत रिच सॉइल में इसे लगाते हैं तो ये फिर अच्छे से नहीं चलता है। तो मैं कुछ एक प्लांट्स जैसे गमले में एक में ही रहने देती हूँ, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया। और 5-6 प्लांट जैसे मैं 9-10 या 11 इंची के पोट में अभी डालूंगी। तो कुछ एक पौधे उसी में ही चलने दूंगे। बहुत घने होंगे तो फिर मैं थिनिंग कर दूंगी। तो धूप कैसे चाहिए होती है इसे, धूप जो है अगर आपके एरिया में बहुत तेज़ धूप आती है तो आप इसे फिर हाफ डे सनलाइट में रख सकते हैं। और अगर धूप हल्की आती है, ऐसे ही आती है, तो बादल वगैरह ज़्यादा रहते हैं और हल्की आती है तो फिर आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हैं। तो पानी इसे कैसे देना है, पानी जो इसे ज़रूरत के हिसाब से देना है, ना बहुत ज़्यादा देना है और ना ही बहुत कम देना है, मतलब जितनी इसको ज़रूरत हो। और ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका बहुत बढ़िया होना चाहिए। पानी बस बैठना नहीं चाहिए गमले में। और इस पौधे को जो है बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी से पसंद नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो फिर ये पौधा मरने लगता है। तो अभी हम इसे ग्रो करेंगे। तो इसके जो सीड ऐसे होते हैं, ये मैंने गार्डन के चुने हुए हैं, ये ग्लोब जैसे इस तरह से। तो इसमें खूब सारे सीड होते हैं। ये एक में ये ऐसे हटा लो, ये इस तरह से, ये सब ये सीड हैं, ये दिख रहे हैं, ये सीड हैं इसके। और छूने से ऐसे बिल्कुल हल्के, जैसे इनके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे कईयों में दाना होता है ना थोड़ा छूने से मोटा जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसे फूंक मारो तो उड़ जाएंगे। तो इनको मैं अलग अलग करती हूँ, फिर स्प्रिंकल करेंगे। तो ये मैंने कुछ निकाल दिए हैं, तो मैं शेयर करूँ। ये बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे करना। अगर आपका सीड ये डैमेज हो जाता है ना, टूट जाता है, तो फिर आपके ये ग्रो भी नहीं होंगे। मतलब बहुत ज़ोरों से आप करेंगे। तो इस तरह से ये निकालने हैं। ये सीड हैं, बस ऐसे धीरे धीरे निकालने हैं ताकि ये टूटे ना, साबुत ही रहें। तो मैंने ये सीड सब ऐसे निकाल लिए हैं और मिट्टी को, क्योंकि बहुत ही हल्के सीड हैं, तो पहले मिट्टी को गीला कर देती हूँ। नहीं तो फिर बाद में मैंने पानी अगर डालूँगी तो एक ही तरफ वो चिपक जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। मतलब एक ही तरफ सारे पौधे निकल आएंगे। तो फिर कुछ एक पौधे मैं इसमें रखूँगी, जैसे कि मैंने बताया। तो ये गमला आज ही मैंने जो तैयार किया था, सुबह किया था, खाली किए थे। इसमें मेरे पर्सलेन लगे हुए थे। तो ये पानी गमले से बाहर निकल आया है और थोड़ा सा इसको दबा देती हूँ, जितनी मिट्टी दबनी होगी। तो बस इसमें स्प्रिंकल कर देते हैं ऐसे ही। ये जैसे बताया ना, बहुत ज़्यादा दबाने नहीं है, तो वो फिर सड़ भी सकते हैं। और हल्के से बस इस तरह से मिट्टी में ये इस तरह से करके, ताकि उड़े ना ये आपके, मिट्टी हल्के से लग जाए इनके साथ, ताकि चिपके रहें और उड़े ना। तो ये 6 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये उड़ने नहीं चाहिए। और जर्मिनेशन स्टार्ट होने तक जो है इनको हल्का मॉइस्ट ही रखना है। और अभी जो रखना है 3-1 घंटे की धूप में रख सकते हैं, क्योंकि मौसम में काफ़ी कुछ हमारे चेंज आ गया है। और जैसे पौधे फिर बड़े होंगे ना, फिर धूप का टाइम बढ़ा दें। तो बस ये हमारे लग गए अभी। तो ये मैंने इंग्लिश डेज ये ग्रो किए हैं, तो ये भी इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, ये भी हफ्ते के अंदर। और ये जो ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे उसके सैलरी की, तो ये बहुत सारे निकले हैं, ढेर सारे। ये 9-10 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी। और ये मेरे आइस फ्लावर जो हैं, ये भी उगना शुरू हो गए, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गए। ये भी हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो गए और अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हो ही रहे हैं ये इस तरह से। ये स्पाइस को ग्रो किए थे, तो अगर आपने नहीं डाले हैं तो अभी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए उग ही रहे हैं, पूरे नहीं उगे हैं। ये देखिए कुछ तो जो पहले उगे हैं, कुछ उग ही रहे हैं अभी, हफ्ते के अंदर ही ये उगाते हैं। तो ये मैंने हेलिक्राइसम के आपको सीड भेजे थे, और विनर्स को, और ये भी स्पाइस को मैंने ग्रो किए थे। तो इतने बड़े बड़े हो गए, ये भी हफ्ते के अंदर इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं पौधे बहुत जल्दी। तो अभी नहीं लगाए हैं तो लगा दीजिए। तो इस तरह से। अब इसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वर्जीनिया स्टोक मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो कर रही थी और टॉम ने सारा ख़राब कर दिया है। इसी तरह से इसने साइप्रस के पौधे भी मेरे ख़राब कर दिए थे। ऊपर आके मेरे सामने तो नहीं बैठा, पर यही कई बार बैठता है, कई सारे प्लांट्स में मैंने देखा, और पूरे वो मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए पूरा ऐसे ख़राब करती हैं, जड़ें निकल आई हैं इनकी।